अनाइज़ा ने अपनी ही जिंदगी कुर्बान करके आखिर मिरहा को किस बड़े खतरे से बचा लिया, और अब कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है कि शारिक, असफंद और मिरहा सबके रिश्ते उलट पुलट हो गए हैं। अनाइज़ा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने ना सिर्फ मिरहा की जिंदगी बचा ली बल्कि अपनी जिंदगी को भी खतरे में डाल दिया था। लेकिन अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। शारिक और उसकी चालाकियों से मिरहा भी महफूज हो गई है और शारिक का पूरा खेल बिखर चुका है। अब शारिक ना तो अनाइजा से शादी कर सकता है और ना ही मिरहा से, क्योंकि अनाइजा ने उसका सारा सच सबके सामने लाकर उसे बेनकाब कर दिया है। शारिक अब ये कोशिश जरूर करेगा कि किसी तरह अनाइजा को उसके घर वापस भेज दिया जाए ताकि वो मिरहा से शादी कर सके। लेकिन हालात अब उसके हाथ से निकल चुके हैं, क्योंकि मिरहा की शादी पहले ही असफंद के साथ हो चुकी है। जब असफंद की वालदा मिरहा के वालिद के पास जाती हैं तो वो साफ कहती हैं कि वो चाहती हैं कि मिरहा का निकाह असफंद से ही हो। ये बात सुनकर असफंद भी हैरान रह जाता है और मिरहा भी शौक में चली जाती है। मिरहा के वालिद बेबसी के आलम में असफंद के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि वो इस रिश्ते से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सब सुनकर असफंद साफ जवाब देता है कि जबरदस्ती के रिश्ते कभी भी ज्यादा देर नहीं चलते और उनका अंजाम हमेशा टूट फूट पर खत्म हो जाता है। मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त में असफंद इस पूरे मामले का हतमी फैसला करेगा और शायद वो इस रिश्ते को कबूल करने से इनकार कर दे। दूसरी तरफ शारिक भी अपनी चालों में मजीद नाकामी का सामना करेगा और अनायजा के सामने मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो जाएगा। अनायजा को लोग उसकी कुर्बानी और सच बोलने की हिम्मत की वजह से सराह रहे हैं। असफन को एक मजबूत और असूल पसंद किरदार के तौर पर पसंद किया जा रहा है। यही वो पहलू है जो लोगों को पसंद आए। शारिक को उसकी चालाकियों और गलत मंसूबाबंदी की वजह से नापसंद किया जा रहा है। अब सवाल यही है, क्या असफंद वाकई इस जबरदस्ती के रिश्ते को कबूल करेगा या सब कुछ खत्म कर देगा? क्या शारिक दोबारा कोई नया खेल खेलने में कामयाब होगा या हमेशा के लिए बेनकाब हो चुका है? और क्या अनायजा की कुर्बानी आखिरकार सबके सामने एक बड़ी हकीकत बनकर सामने आएगी? हमें अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।